अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक्विलिब्रियम क्या होता है। एक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करेंगे और नेक्स्ट एक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती है हम उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्विलिब्रियम क्या होता है? ओके, एक्विलिब्रियम को अगर हम ट्रांसलेट उर्दू में करें तो इसका मतलब होता है मतवाजन। मतवाजन मतलब बैलेंस करना किसी चीज को, या फिर यूं कह सकते हैं बैलेंस होना किसी चीज का। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर एक शीशा है, सपोज ये हमारे पास एक शीशा है, एक स्टूडेंट इस तरफ बैठा हुआ है और दूसरा स्टूडेंट इस तरफ बैठा हुआ है। दोनों स्टूडेंट की 1 और 2, दोनों स्टूडेंट का वजन, दोनों स्टूडेंट का मैस एक जैसा है, दोनों एक जितने पॉइंट पर बैठे हुए हैं, यानी कि इस सेंटर पॉइंट से एक जितने डिस्टेंस पर दोनों बैठे हुए हैं। तो ना ही अब ये शीशा इस तरफ से डाउन होगा, ना ही ये शीशा इस तरफ से डाउन होगा, बल्कि एक बैलेंस मतवाजन कंडीशन रहेगा जिसको हम बोलते हैं एक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक्विलिब्रियम का मतलब होता है सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। ठीक है, या फिर इसको हम यूं कह सकते हैं when net force is zero। जब नेट फोर्स जीरो होगी तब हम कहेंगे कि उस वक्त हमारा बॉडी जो है वो एक्विलिब्रियम में है, वो बैलेंस है, वो मतवाजन है। ठीक हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें कंडीशंस की, तो एक्विलिब्रियम की कंडीशन, एक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन होती है। एक हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन, और दूसरी हमारे पास होती है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन। ठीक हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी और कब होगी? तो स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास ब्लॉक है, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास वो ब्लॉक है और इसको हमने हैंग किया हुआ है। इसको हमने रस्सी के साथ ऊपर किसी रिजिड बॉडी के साथ इसको, चलिए हम स्टैंड बना लेते हैं, ये स्टैंड है। तो स्टैंड के साथ हमने इस ब्लॉक को हैंग किया हुआ है। अब ब्लॉक का डेफिनेटली कोई ना कोई मैस भी होगा। अगर इसका मैस है तो इसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ये इसके वेट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। अब वेट मतलब वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स होती है किसी बॉडी पर लगती है अपने साथ खींचने के लिए, दैट्स कॉल्ड वेट। अब इसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है तो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? गिरना चाहिए ना, एक अर्थ को खींच रही है, नीचे गिरना चाहिए, क्यों नहीं गिर रहा? रीजन ये है कि इसको ऊपर रस्सी के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, अब रस्सी के साथ बांधा हुआ मतलब ये है कि रस्सी इस मैस को ऊपर की तरफ खींच रही है उतनी ही फोर्स के साथ जितनी फोर्स साथ अर्थ इसको तरफ खींचेगी। यानी कि जितना, अब एक और फोर्स जो ऊपर अपवर्ड फोर्स है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो अपवर्ड फोर्स होती है वो होती है टेंशन, जिसको हम टी से लिखते हैं। ये फोर्स ही होती है, तो नेम चेंज होता है। अब जितनी टेंशन होगी उतना ही वेट होगा, तब जाकर ये मैस एक जगह पर हैंग पोजीशन में रहेगा। अगर दोनों में से टेंशन बढ़ जाती है, टेंशन ज्यादा जाती है, वेट कम रहता है, तो ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अगर वेट बढ़ जाए, टेंशन वही रहे, कम हो जाए, तो ये बॉडी डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देगी। तो एक बॉडी हैंग्ड पोजीशन में तभी रह सकती है जब टेंशन और वेट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। चले अब देखें, दोनों फोर्सेस है इक्वल। अब हमारा बॉडी है बैलेंस में, मतवाजन। अब हम कहेंगे हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक हो गया। अब देखें, जो फोर्स कितनी तरह की फोर्स लग रही है? 2 फोर्स लग रही है, एक वेट वाली फोर्स है, एक टेंशन वाली फोर्स है फोर्सेस, नेम सिर्फ चेंज है। तो दोनों का जो सम है वो हमारे पास 0 है। दोनों का सम करते हैं। सम कैसे करेंगे? सम मतलब हमारे पास जो नेट फोर्स होती है वो 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, या फिर मैं यू लिखूंगा 0। अब नेट फोर्स 0 होने का मतलब है, नेट फोर्स का मतलब होता है ऑल फोर्सेस जो अप्लाई हो रही है। तो कितनी फोर्सेस है? 2। एक है हमारे पास टेंशन, प्लस हमारे पास है W,
इज इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं हो रहा ये तो, लेकिन ये क्योंकि दोनों ऑपोजिट है तो किसी एक के साथ हम माइनस अपेयर करते हैं, टेंशन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों का सम हमारे पास 0 हो जाता है, तब हम कहेंगे कि बॉडी हमारी जो है वो एक्विलिब्रियम है। बस समझ आ गई? चलो, ये हमारे पास एग्जांपल थी। अब हम अपने टॉपिक से एक एग्जांपल पढ़ सकते हैं और उसको हम समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वुड का पीस है, इसको ऊपर खींचा जा रहा है 2 रस्सी के साथ और इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है। अब एक फोर्स ये है F1, दूसरी फोर्स ये है F2। अब ये हैंग पोजीशन में है, इसका मतलब है कि जितनी ऊपर फोर्स लग रही है ना उतना ही इसका वेट है, उतनी नीचे फोर्स लग रही है, तो हम कहेंगे इसको F1 प्लस F2 इज इक्वल टू किसके होगा? W के। दोनों इक्वल फोर्सेज है, तो अब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है और ये हमारे पास होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब हम फोर्स को डील करते हैं। ठीक हो गया? अब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमारे पास डेफिनेशन होगी व्हेन ऑल, जब इसको यू कहते हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज 0। ठीक है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। तो अब सपोज करते हैं हमारे पास 2 फोर्सेस है या 2 से ज्यादा फोर्सेस है, तो इसको हम लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस सो ऑन Fn इज इक्वल टू 0। Fn का मतलब है कि नंबर ऑफ फोर्सेस 100 है, 1000 है, बढ़ती जा रही है, जितनी भी फोर्सेस हम सबको ऐड करते हैं। अब हम देखिए, अगर हमारे पास 1000 फोर्स है या 1 लाख फोर्सेस है तो उनको लिखते लिखते में टाइम लग जाएगा। 1 लाख फोर्स लिखना है, F1 F2 F3 F1000 F1001 F10000 F1 लाख, टाइम लगेगा। तो इस सबको सम करने के लिए एक साइन यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। सिग्मा SIGMA, सिग्मा। सिग्मा लफ्ज निकला है सबमिशन से। मैं इसको जरा यहाँ कर लेता हूं। सिग्मा लफ्ज निकला है सबमिशन से। सबमिशन से निकला है सिग्मा। सिग्मा ये एक लैटिन वर्ड होता है और इसका मतलब सिग्मा वही सबमिशन यानी कि सम करना। तो सबमिशन F, ठीक है, N मतलब जितनी फोर्सेस भी है उन सब का सम इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास है सबमिशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0। तो यहां पर फोर्सेस को हमने तमाम फोर्सेस जो अप्लाई हो रही थी उनको हमने 0 किया, सम किया, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अब चूंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक Fx होता है और एक Fy होता है। अगर फोर्स को हम डील कर रहे हैं, जब भी फोर्स को डील करेंगे तो उसके हम कंपोनेंट्स को साथ जरूर डील करेंगे, ये चीज याद रखेंगे। चले, अब हम अगर इसकी बात करें कंपोनेंट्स की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स कंपोनेंट की। एक्स कंपोनेंट, अगर टोटल फोर्स 0 है तो डेफिनेटली एक्स कंपोनेंट भी 0 होगा। तो इसलिए हम करेंगे Fx F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x मतलब x वाला कंपोनेंट। तो अगेन इसका भी सबमिशन 0 होगा, लिखेंगे F सबमिशन Fnx इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब बात करते हैं y कंपोनेंट की। तो ये होगा y कंपोनेंट भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने x कंपोनेंट को डील किया। F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस F, इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, Fny इज इक्वल टू 0। तो इसका सम हमारे पास आ जाएगा सबमिशन Fny इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? जो ये हमने निकाला है ये है ओवरऑल एक फोर्स का सबमिशन। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स को डील किया, एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, चले हम वो यहां पर कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट, एक चीज जो हमने पहले एग्जांपल ली थी, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक है दिस वन, एक मेरे पास ब्लॉक है, ठीक है। एक फोर्स हम ऊपर को लगा रहे हैं, दूसरी फोर्स हम नीचे को लगा रहे हैं, यानी कि एक बंदा इसको एक तरफ से खींच रहा है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ से खींच रहा है, यानी कि F1 और F2। तो ये किस तरह मूव करेगा? इक्वल फोर्स लग रही है, एक बंदा एक तरफ से खींच रहा है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ खींच रहा है, दोनों की फोर्स इक्वल है, तो किस तरह मूव करेगा? ये कहीं भी मूव नहीं करेगा, बल्कि ये दरमियान में अटका रहेगा। रीजन, जितनी F1 है उतनी F2 है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, क्योंकि दोनों को हम एक्सटेंड करते हैं दोनों फोर्सेस को, तो इनकी लाइन एक ही बनती है, तो लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है। अब अगर इसको हम चेंज कर दें, हम इसको यूं कर लेते हैं, ये वो ब्लॉक है, एक फोर्स को हम ये कर देते हैं, दूसरी फोर्स को हम ये कर देते हैं, यानी कि अब हमने दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया। लाइन ऑफ एक्शन मतलब अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं तो ये किसी और लाइन में जा रही है, ये किसी और लाइन में जा रही है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन हमने फोर्सेस का चेंज कर दिया। अब क्या होगा? क्या अब भी बॉडी बैलेंस इक्विलिब्रियम में रहेगा? मूव तो नहीं करेगा, कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन अब ये रोटेट करना शुरू कर देगा। एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो इसने रोटेट करना शुरू कर देगा, इसमें रोटेशन आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसमें रोटेशन आ जाएगी, रोटेट करना शुरू कर देगा, लेकिन अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वही रहेगा सॉरी, लेकिन रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इसकी रोटेशन को डील करने के लिए एक और कंडीशन की गई, एक और कंडीशन लगाई गई, जिसको नाम दिया गया सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस सेकंड कंडीशन में यह चीज डील की जाती है, जब दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चेंज होता है, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। रोटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रोटेशन मतलब टॉर्क, ठीक है। इसका मतलब है अब इस बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो सेकंड कंडीशन लगाई गई वो इनफैक्ट इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को डील करेगी, ठीक है। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन हमने चेंज किया तो ये रोटेट करना शुरू कर दिया, रोटेशन मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क को डील करने के लिए सेकंड कंडीशन लगाएंगे। अब सेकंड कंडीशन ये कहती है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज जीरो, सम ऑफ ऑल टॉर्क इज जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल टॉर्क इज जीरो, ये होती है हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। तो इसके लिए हम कहेंगे सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई वी नीड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन की हमें जरूरत तब पड़ती है जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में तो होती है, रेस्ट पे तो होती है, लेकिन अब की बार वो रोटेट करना शुरू कर देती है, तो उसकी में प्रोड्यूस होने वाली रोटेशन को डील करने के लिए सेकंड कंडीशन अप्लाई की जाती है, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होती है, और इक्विलिब्रियम की टू कंडीशन हमने पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें हमने पढ़ा है सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, और सेकंड कंडीशन में पढ़ा है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज जीरो। अगर इससे रेलेवेंट स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।